क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया, पवित्र आत्मा से गर्ती हुई, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द दे बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम ख्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का देह धारण जान लिया है। हमारी यह प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारे आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हीं ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। जीवित लहरें पेज 19। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, सबों को जय यीशु। खुश पर्व। आज हम विश्व कलीसिया के साथ मिलकर मिशन रविवार मनाते हैं। हमारे धर्म प्रांत के लिए, विशेषकर हमारी पल्ली के लिए, पोर्ट ब्लेयर पल्ली के लिए मिशन रविवार अन्य रविवार के समान नहीं, हम पर्व के समान मनाते हैं। बहुत लोग भाग लेते हैं। मिशन देशों के लिए प्रार्थना करते हैं, मिशनरियों के लिए प्रार्थना करते हैं, मिशन देशों के लिए अपने आर्थिक सहायता देते हैं।
आज हमारे इस पर्व के खुशी बढ़ाने के लिए हमारे बीच में बिशप सिल्वेस्टर जो केरला के पुनलूर धर्म प्रांत के बिशप हैं आए हुए हैं, आज हमारे साथ पर्व मनाएंगे। साथ ही साथ हमारी मलयाली भाई बहनों के लिए आध्यात्मिक भलाई में उनको दृढ़ करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। पुनलूर ट्रिवेंड्रम डायसिस की बहल की एक डायसिस है, वो भी हमारे धर्म प्रांत के समान एक मिशन धर्म प्रांत हैं। पल्ली और मिशन स्टेशन सब मिलाकर लगभग 105 हैं। वहाँ पर लगभग 30,000 कैथलिक भाई बहनें हैं और अधिकतर हमारे क्रिस्तीय भाई बहनें शेड्यूल कास्ट की भाई बहनें हैं, इसलिए गरीब धर्म प्रांत भी हैं। मैं बिशप को कई सालों से जानता हूँ। हमारी मलयाली भाई बहनों को सहायता करने के लिए मैंने बीते साल उनको आमंत्रित किया। कल हमारे बीच में आए, आज हमारे साथ हैं और 3-4 दिन हमारे साथ रहेंगे। 24 तारीख को वापस धर्म प्रांत जाएंगे। मैं आप सबों को धर्म प्रांत के नाम से, आप सबों के नाम से बिशप को स्वागत करता हूँ। तालियों के साथ हम बिशप को द्वार करेंगे। बिशप हिंदी पढ़ने जानते हैं, हिंदी कभी मिसा नहीं किया, लेकिन मैंने कहा आज मिसा कीजिए, तो आज हमारे लिए पहली बार हिंदी मिसा करेंगे। और आज जैसे मैंने कहा बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए। आज विशेष रूप से हम यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आए हैं। आइए हमारे धर्म प्रांत के लिए, हमारे समान जितने भी धर्म प्रांत विश्व भर में हैं, जहाँ अभी तक प्रभु की सुसमाचार नहीं पहुँचा है, जहाँ क्रिस्तीय भाई बहनें अपने विश्वास में दृढ़ नहीं रहते हैं, उन सबों को मन में रखते हुए उन सबों के लिए प्रार्थना हम भक्ति विश्वास के साथ में करें। विश्वास करें, जो आशा के साथ में प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थनाओं को ईश्वर सुनता है। आज हमारी प्रार्थना को ईश्वर जरूर सुनेगा। इसी विश्वास के साथ में, इसी मतलब के साथ में इसमें सबदान को आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत में हम अपने पापों को, गलतियों को याद करें, ईश्वर से एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से बहुत पाप किया है। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सर्वस्वर्गदूत और सर्वसंत और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज 29। हे
38. Page 38. हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा है कि सब लोगों सत्य को स्वीकार करें और मृत्यु पाएं। अपनी प्रचुर फसल पर दया दृष्टि डाल और मजदूरों को भेज ताकि सारी सृष्टि को समाचार सुनाया जा सके। इस प्रकार जीवन दयादायक वचन द्वारा एकत्र की गई तेरी प्रजा संस्कारों से बल पाए और मुक्ति तथा प्रेम के पथ पर अग्रसर हो सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे
पुत्र यीशु क्रिस्तु के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी ईसायास का ग्रंथ से आज का पहला पाठ। प्रभु यह कहता है, न्याय बनाए रखो और धर्म का पालन करो, क्योंकि मुक्ति निकट है और मेरी न्याय प्रियता शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। जो विदेशी प्रभु के अनुयायी बन गए हैं, जिससे वे उनकी सेवा करें, उनका नाम लेते रहें और उनके भक्त बन जाए, और वे सब जो विश्राम दिवस मनाते हैं और उसे अपवित्र नहीं करते, मैं उन लोगों को अपने पवित्र पर्वत तक ले आऊँगा और उन्हें अपने प्रार्थना गृह में आनंद प्रदान करूँगा। मैं अपनी वेदी पर उनके होम और बलिदान स्वीकार करूँगा, क्योंकि मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। प्रभु की वाणी। पेज 54, पेज 54।
तिमिति के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से आज का दूसरा पाठ। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्य के लिए, विशेष रूप से राजाओं तथा अधिकारियों के लिए, अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निवर्धन तथा शांत जीवन बिता सके। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जान जाए। क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्य के केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात यीशु मसीह, जो स्वयं मनुष्य है और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है। उन्होंने उपयुक्त समय पर उसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया है। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेश नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धापूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। प्रभु की वाणी। पेज 83। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार। तेरी महिमा हो। तब 12 शिष्य गलीलिया के उस पहाड़ी के पास गए जहाँ यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब यीशु उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, 2-3 दिन से मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं, वॉइस में शायद प्रॉब्लम होगा। हाल ही में 1 सप्ताह के पहले शायद मिशन रविवार के नाम से हमारे संत पापा का
एक छोटा सा वीडियो क्लिप निकला। मैं पहले जब संत पापा की भाषणों को सुनते थे, पहले संत पापा अधिकतर इटालियन भाषा में बोलते थे। हमारी संत पापा, वर्तमान संत पापा अमेरिकन है, इंग्लिश में अच्छी तरह से बोलते हैं, हम जैसे लोगों के लिए समझना भी आसान होता है। वो क्लिप को आपने देखा होगा कि संत पापा विश्व कलीसिया के सभी लोगों को प्रोत्साहित करते थे मिशन रविवार को अच्छी तरह से मनाने के लिए। ज़रूर आपने इसे बहुत लोग देखा होगा, यूट्यूब में है, फेसबुक में है, इंस्टाग्राम में, सब तरफ में है, आपको मिलेगा। लेकिन अभी मिशन रविवार की बात हम कहने से हम 3 विशेष शब्दों को निकालते हैं। एक शब्द है मिशन देश, दूसरा शब्द है मिशनरी, तीसरा शब्द है आर्थिक सहायता। मिशन देश, मिशनरी और आर्थिक सहायता, ये 3 बातों को माध्यम करते हुए हम बात करते हैं। और मैं समझता हूं इन 3 बातों का एक ट्रेडिशनल अर्थ है, लेकिन हमें इसके अर्थ को कुछ अलग ढंग से समझना आज के समय में ज़रूरत है। ट्रेडिशनल मीनिंग या अर्थ क्या होगा? यदि हम मिशन देश की बात करते हैं, तुरंत याद करेंगे अफ्रीका है। ऐसा देश है जहां पर अभी तक मिशनरीज नहीं पहुंचे हैं, प्रभु का सुसमाचार नहीं सुनाया गया है इत्यादि। कभी कभी हम लोग भारत को भी मिशन देश मानते हैं, ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग। मैंने शुरुआत में भी कहा, जो आर्थिक सहायता आज हम जमा करते हैं, हम संत पापा को भेज देते हैं, संत पापा इस आर्थिक सहायता को विश्व कलीसिया में जहां ज़रूरत है वहां पर भेज दीजिए। ये ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग। मिशनरी का मतलब क्या है? फर्स्ट मिशन देश हो गया। मिशनरी का ट्रेडिशनल अर्थ होगा क्या होगा? और अभी भी भारत से कई हमारी सिस्टर्स और फादर्स अपना देश को छोड़कर दूर देश जाते हैं, अफ्रीका में जाते हैं, साउथ अमेरिका जाते हैं, और पापुआ न्यू गिनी, जहाँ जहाँ पुरोहित नहीं है, जहाँ पर पुरोहितों को काम करने का सुविधा अच्छा नहीं है, वहाँ पर जाकर काम करते हैं। फादर्स जाते हैं, सिस्टर्स जाते हैं, अधिकतर कभी कभी आयोजक वर्ग के लोग भी जाते हैं, उनको हम मिशनरी कहते हैं। जो लोग चले गया यहाँ अफ्रीका, उनको मिशनरी कहते हैं, उनको सहायता करना प्रार्थना के द्वारा। तीसरा, आर्थिक सहायता का ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग क्या है? जैसे आज हम यहाँ पर पर्व के समान मनाते हैं, पैसा जमा करते हैं, उस पैसा को संत पापा के द्वारा मिशन देशों में भेजते। ये ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग, इसमें कोई गलत नहीं है। हमें यही बात सिखाया गया है, हम समझते भी ऐसी है, गलत कुछ नहीं, सही ठीक है। लेकिन आज के समय में इन तीनों शब्दों को एक अलग रूप देना, एक अलग तरीका से समझने के लिए कोशिश करना अत्यंत ज़रूरी है। मिशन देश का मतलब क्या है? उसके पहले मैं एक उदाहरण देता हूँ। कभी कभी हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, संत पापा है, देश है, बिशप लोग हैं, पुरोहित हैं, सिस्टर्स हैं, आयोजक, तो ऊपर से नीचे आते हैं। कभी कभी हम नीचे ऊपर जा सकते हैं, लोग धर्मी है, फिर सिस्टर्स है, फादर्स है, बिशप है, संत पापा है। मैं याद करता हूँ कई सालों के पहले हमारी एक चीफ सेक्रेटरी साहब थे, मैं नाम नहीं लेता हूँ, हमारे बिशप एलेक्स को अच्छा दोस्त थे। कई बार वे बिशप सोस आए, हमारे साथ बात करते थे। उस समय हमारे अंडमान के एक पॉलिटिशियन है, मैं अगेन जिसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पॉलिटिशियन है, उनके बारे में उनके साथ में बातचीत किए। उस पॉलिटिशियन के बारे में सीएस के साथ हम लोग बातचीत कर रहे थे। सीएस ने कहा, अच्छा आदमी है, कभी कभी लड़ाई भी करता है, ज़्यादा ही लड़ाई करता है, लोग विशेषकर ऑफिसर्स उसको पसंद नहीं करते, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बोला चीफ सेक्रेटरी, मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ,
शायद हमें बुद्धिमान बोलेंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सब कुछ जानता है, चलाने वाला, चीफ सेक्रेटरी बनना मतलब लगभग 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, IAS एकेडमी है, तो बोल। लेकिन यदि मैं इलेक्शन में खड़ा होऊंगा, मुझे मेरा वाइफ भी वोट नहीं देगी। पढ़ा लिखा आदमी है, बुद्धिमान है, लेकिन वो कहा यदि मैं चुनाव में खड़ा रहूंगा, मेरा वाइफ भी मुझे वोट नहीं देगी। लेकिन ये व्यक्ति जो शायद कम पढ़ा है, लड़ाकू है, कभी कभी उसकी बात को समझना या स्वीकार करना मुश्किल है, वो व्यक्ति खड़ा होने से वोट देगा। दो एक्सट्रीम केसेस, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कहता है मुझे कोई वोट नहीं देगा, कोई केवल नहीं मेरा वाइफ वोट नहीं देगी, दूसरी ओर से दूसरा व्यक्ति है जिसको लोग वोट देंगे। दो अलग अलग है। मेन कारण क्या है? CS बैठा है अपने ऑफिस के अंदर में, 4 दीवार के अंदर में, कहीं बाहर जाता नहीं, किसी से मिलता जुलता नहीं है। दूसरा व्यक्ति सड़क पर जाकर लोगों के लिए सेवा करता है। मैं इस उदाहरण को यहाँ पर लेके आता हूँ, शायद अच्छी तरह से फिट नहीं होगा, लेकिन फिट करने की कोशिश करेंगे। मैं हमारे पुरोहितों को, यहाँ फादर लोग हैं, सिस्टर्स हैं, मैंने कहा कई बार, और अपने आप को कहता हूँ, यदि बिशप हाउस के अंदर बैठेगा, वो लोगों को नहीं जानेगा। बिशप का कर्तव्य है अपने बिशप हाउस को छोड़ना, रखने का घर है, ऑफिस है, वो सब ठीक है। बिशप को अपने घर को छोड़ना, लोगों के बीच में जाना, तभी लोगों को समझने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए एक मौका मिलेगा। उसी प्रकार पल्ली पुरोहितों को, यदि केवल पल्ली पुरोहित अपना ऑफिस के अंदर बैठेगा, हमारे पल्ली पुरोहितों कुछ होने का नहीं है। पल्ली पुरोहित को अपने पल्ली की सड़क पर उतरना होगा, हर एक परिवार में घुसना होगा, तब पल्ली पुरोहित बनेंगे। उसी प्रकार हर एक पुरोहित यहाँ पर है, सिस्टर्स यहाँ पर हैं, हम रूम के अंदर बैठ के का बात करेंगे, भाषण दे सकते हैं, अच्छा हिंदी होगा या अच्छा इंग्लिश होगा, भाषण दे सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, नेट से मैटर्स कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो काम नहीं होगा, हमें सड़क पर उतारना होगा। ये दृष्टिकोण से मिशन देश और मिशनरी का अर्थ को दूसरी डायमेंशन से हम समझने के लिए कोशिश करें। जैसे मैं शुरुआत में कहा, मिशन देश की बात करने से तुरंत हम अफ्रीका की याद करते हैं। अफ्रीका मिशन देश है मानता हूँ, साउथ अफ्रीका मिशन देश है मानता हूँ, हमारी भारत में भी ऐसे कोई प्लेसेस हैं, अंडमान को मिलाकर मिशन पर धर्म प्रांत हैं मानता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से मिशन देश की जो अर्थ है, मीनिंग है, कहाँ शुरू करना, हमारे परिवार के अंदर से शुरू करना जरूरी है। नया सोच जो हमारे जीवन में होना चाहिए। मिशन देश और कहीं पर है नहीं है, कहीं पर भी है, लेकिन सबसे पहले मेरे परिवार एक मिशन देश है, मिशन देश है। मैं कभी कभी ये 2 शब्द को प्रयोग करता हूं, लैटिन भाषा को बोलते हैं हम लोग अद इंत्रा अद एक्स्ट्रा, अंदर में देखना, बाहर में देखना। सबसे पहले हमें जो कैथलिक लोग हैं उनके अंदर में देखना जरूरी है। अभी रिसेंटली, अभी 1 महीना के अंदर बोलता हूं, पॉपुलर पल्ली में संत मोनी का पर्व मनाए, धूमधाम से मनाए, बहुत लोग आए, बहुत आर्थिक सहायता मिला, अच्छी तरह से प्रोग्राम हुआ। उसके बाद में पल्ली दिवस आया, 9 दिन का नवीना था, बहुत लोग आए, अच्छा पर्व मनाए। और इसके बीच में पानीघाट की पर्व था 15 अगस्त को, 9 दिन की नवीना में हजारों लोग पदयात्रा में गए। पर्व का दिन मैं खुद वहां पर था, हजारों लोग वहां मिसा में भाग लिए, अच्छा था। कर्म दिवस हुआ, बहुत लोग आए, अच्छा लगा, हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा लगा, धूमधाम से मनाए, खाना खाए, पर्व मनाए। आजकल यहाँ वहाँ पर गिरजाघर बनता है, गिरजाघर बनाने के लिए बहुत लोग सहायता करते हैं, बस्ती वाले, और ओपनिंग का दिन में बहुत बड़ी भीड़ होती है, अच्छा लगा। लेकिन ये सब पर्व हमारी आध्यात्मिक जीवन के लिए क्या किया है, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए क्या किया है? धूमधाम से हुआ, डेकोरेशन किए, आर्थिक सहायता किए, हमारे बीच में एकता आया,
प्रोग्राम करने के लिए एक साथ हम लोग आए, पर्व बनाए, नाच गान करे, एक साथ में खाना खाए, सब ठीक है, सब ज़रूरी है, मानता हूँ मैं, सब ज़रूरी है। लेकिन इस पर्व के द्वारा हमारी आध्यात्मिक विकास कुछ हुआ है, देखना है, वो ज़रूरी है। और आज हमारी कलीसिया के अंदर में कलीसिया के देशों को देखना ज़रूरी है। वो देश कहाँ पर है? आपके परिवार में है, हमारे परिवार के अंदर में है। इसीलिए सबसे पहले हमारी मिशन रविवार में हमें देखना है अपने परिवार को, अपने परिवार में जहाँ पर क्रिस्त पर विश्वास करते हुए स्नान संस्कार लिए वाले लोग हैं, लेकिन क्रिस्तियों के समान जीने के लोग कम हो गया है, क्रिस्त के समान सोचने वालों की संख्या कम हो रहा है, वहाँ पर मिशन देश है। आज उस मिशन देश के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। केवल अफ्रीका के लिए नहीं, केवल साउथ अफ्रीका के लिए नहीं, हमारे परिवार जो मिशन देश है वहाँ पर उसके लिए हम प्रार्थना करें, उसके सुधार के लिए प्रार्थना करें, उसकी आध्यात्मिक भलाई के लिए हम प्रार्थना करें। दूसरी ओर से मिशनरी, जब मिशनरी की बात करते तुरंत फादर सिस्टर्स को याद आ जाता है। ठीक है, फादर सिस्टर्स मिशनरी है, मानता हूँ, अपने अपने घर को छोड़े हैं, ईश्वर के विशेष आशीर्वाद ग्रहण किए हैं और यहाँ पर आकर हम सबों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए काम करते हैं। हम मिशनरी है, मानता हूँ, लेकिन ये केवल मिशनरी नहीं है, ये केवल मिशनरी नहीं है। हमारे परिवार के सुधार के लिए फादरों की सिस्टरों की ज़रूरत ज़रूर है। इसलिए फादर सिस्टरों से हमेशा अनुरोध करते हैं, फैमिली विजिट कीजिए, लोगों से मिलजुल कर रखिए, लोगों के साथ मिलिए, लोगों के साथ बातचीत करिए, यही हमारा मिशन है, हम मिशनरी है। लेकिन हर परिवार में 3 या 4 या 5 मिशनरी है, हर परिवार में। आपके परिवार में शायद फादर आता होगा, सिस्टर आती होगी साल में 1 बार या 2 बार, वो ठीक है, लेकिन आपके परिवार के अंदर में हमेशा रहने वाले, आपके साथ रहने वाले 4 या 5 मिशनरी है। यदि माता पिता हैं, दोनों मिशनरी है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, 5 बच्चे हैं, सब कोई मिशनरी है। और इन मिशनरियों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। इन मिशनरियों के जीवन में किस प्रकार की सोच विचार हैं, इन मिशनरियों के दिल में किस प्रकार के परमेश्वर के आशीर्वाद हैं, इन मिशनरियों के बीच में कलीसिया को बढ़ा करने के लिए, कलीसिया को मजबूत करने के लिए कितना सोच विचार है। इस मिशनरियों के द्वारा इस मिशनरी देश जो परिवार है, वहाँ की प्रार्थना की बल कहाँ तक पहुँच रहा है, हमें सोचना ज़रूरी है। इसलिए परिवार के हर व्यक्ति मिशनरी है, हर परिवार मिशन देश है, परिवार के हर व्यक्ति मिशनरी है। इन दोनों बातों को समझना अत्यंत ज़रूरी है। शायद अभी आपको समझना मुश्किल होगा, बाद में सब समय मिलेगा, आप बैठ के सोच के देखिए, मैं जो कह रहा हूँ सही है। अफ्रीका के लिए प्रार्थना करना बहुत आसान है, परिवार के लिए प्रार्थना करना मुश्किल है। अफ्रीका के मिशनरियों के लिए प्रार्थना करना आसान है, मेरे घर में मैं एक मिशनरी हूँ, मेरे लिए, मेरे साथ रहने वालों के लिए प्रार्थना करना, उनको मिशनरी बनाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन होना चाहिए। अभी आर्थिक सहायता की बात करते हैं। मैं हमेशा मिशन संडे में हमारे भूतपूर्व पल्ली पुरोहित फादर पीटर सुआरेस को याद करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। आज मैं उसी बात करूँगा, जरूर हर साल बात करता हूँ, क्योंकि फादर पीटर सुआरेस यहाँ पल्ली पुरोहित बनने के पहले मिशन रविवार मनाते थे। ये नॉर्मल सिंपल फंक्शन था, उसके एक प्रकार से एक सेलिब्रेशन के रूप में एक रूप दिया वाला फादर पीटर सुआरेस मैं हमेशा याद करता हूँ, क्योंकि 94 में यहाँ पर सहायक पल्ली पुरोहित था। उसी समय, उसी साल से हम लोग मिशन रविवार को एक पर्व के समान, एक सेलिब्रेशन के समान करना शुरू। मैं याद करता हूँ पहली बार लॉटरी टिकट हम लोग उस समय किए थे, 94 में किए थे, फर्स्ट प्राइज था साइकिल। और हमारे बीच में वो भाई अभी नहीं है, स्वर्गवास हो गए हैं, तमिल भाई मिस्टर विंसेंट, उन्होंने उस साइकिल को दान दिया था। और ज़्यादा आर्ट करना मुश्किल है, हमें को फर्स्ट प्राइज़ मिला था, साइकिल हमें को मिला था। तो एक प्रकार से एक सेलिब्रेशन के समान मनाए। वो सेलिब्रेशन अभी होते होते आज हमारी पोर्ट ब्लेयर में हम ऐसा सेलिब्रेशन करते हैं, मैं कह सकता हूँ पूरा भारत में एक ऐसा पल्ली होगा जहाँ पर लोग उत्सुकता के साथ में पर्व बनाते हैं, आर्थिक सहायता जमा करते हैं और यहाँ वहाँ से बेच, छोटा धर्म प्रांत होने पर भी हम लोग 20 लाख से ज़्यादा पैसा यहाँ से बेचते हैं, सारा पल्ली मिलाकर।
बीते साल 20 लाख कुछ दिए थे, इस बार शायद और ज़्यादा होने का संभावना है। और पोर्ट ब्लेयर पल्ली केवल लास्ट ईयर शायद 10 लाख से ज़्यादा कुछ पैसा मिला था, इस साल और ज़्यादा होने का संभावना है। पल्ली बोध कह रहे थे कि इस बार 10 से ज़्यादा भी होगा। ये सामान्य कार्य नहीं है, प्रशंसा के कार्य है। ये सभी पल्लियों में नहीं होगा, हमारी पल्ली में होता है। इसमें हम सबों का हाथ है, पल्ली पुरोहित का हाथ है, सहायक पल्ली पुरोहितों का हाथ है, सिस्टरों का हाथ है, आप सबों का हाथ है, आप सबों का सहायता है, वो ज़रूर मानता हूँ। लेकिन ये जो है ये केवल साल में एक बार नहीं, केवल साल में एक बार नहीं, मिशन रविवार का दिन में, होली चाइल्डहुड का दिन में, कम्युनियन का दिन में, या कुछ विश्व कलीसिया को सहायता करते हैं उस पर्व का दिन केवल नहीं, साल भर मिशन देशों के लिए, मिशनरियों के लिए प्रार्थना के साथ में आर्थिक सहायता देना भी ज़रूरी है। और जो मैंने ट्रेडिशनल मीनिंग कहा था, जो आज का समय में जो समझना चाहिए मैं कहा था, इसका मतलब क्या होगा? हमारी आर्थिक सहायता इस प्रकार के पर्व में मिशन देशों के लिए होना ज़रूरी है। साथ में हमारे परिवार, हमारे बगल परिवार, हमारे घर में बगल में रहने वाला परिवार भी एक मिशन देश है। हमारे परिवार में मिशनरी लोग हैं, हमारे परिवार के बगल में जो घर हैं वो भी मिशनरी हैं। कभी कभी उनकी आर्थिक स्थिति हम लोगों से बुरा है। कितने बच्चे पढ़ाई कर नहीं पाते हैं, कितने बच्चों को खान पान तो मिल जाता है लेकिन स्वादिष्ट खान पान नहीं मिलता है। कितने बच्चों को पर्व का दिन में कपड़ा पहनना, नया कपड़ा लेना मुश्किल होता है। कितने परिवार में पर्व बनाने के लिए मुश्किल होता है। हम करते हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं लाजरूस और धनी व्यक्ति का दृष्टांत। एक धनी व्यक्ति था, अपने महल में रहता था, और उसके घर के सामने, उसके घर के आंगन में एक गरीब था, एक कंगाल था, लाजरूस था, जिसके पास कुछ नहीं था खाने के, लेकिन धनी व्यक्ति वो घर में रहता था। उसी प्रकार कभी कभी हम महल में रहते हैं, हमारे घर के आंगन में लाजरूस के समान कंगाल लोग बैठे हुए हैं। हम महल में रहते हैं, लाजरूस के समान लोग नीचे रहते हैं। उनको देखते हुए उनके प्रति हमारे मन में किस प्रकार की सोच होती है। कभी कभी ये जो इंग्लिश कहावत कहते हैं, बोलते हैं कि इंस्टेड ऑफ गिविंग समथिंग टू ईट, टेल देम टू टीच देम हाउ टू अर्न मनी। मच्छी देने के पहले मच्छी पकड़ने के लिए सिखाइए। वेरी गुड स्टेटमेंट, वेरी गुड स्टेटमेंट। जब इस स्टेटमेंट को मदर तेरेसा के पास बताया गया था, जब वो जीवित थी, मच्छी देने के बदले में कंगाल व्यक्ति है, उसको एक टुकड़ा मच्छी देने से उसका भूख कटेगा, उससे अच्छा होता उसको मच्छी पकड़वाने के लिए सिखाइए। मदर तेरेसा से ये सवाल पूछा गया था। मदर तेरेसा बोली, वो सिखाने के लिए सरकार है और लोग भी हैं, लेकिन मैं देखता हूँ ये व्यक्ति भूखा मर रहा है, उसको अभी खाना की ज़रूरत है। मच्छी पकड़ना बाद में, जो व्यक्ति कंगाल है उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हम मर रहा है, उसको जाके मैं सिखाऊंगा कैसे मच्छी का पकड़ने के हुआ काम आप करिए, लेकिन मैं करूँगा, अभी उसको खाने की ज़रूरत है, उसको सहायता की अभी ज़रूरत है। और आज हमारे घर के आसपास में लोग हैं जहां हमारी ज़रूरत है। कॉर्पोरेट सोसाइटी में हम कहते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनका जो प्रॉफिट है उसमें से कुछ परसेंटेज को अलग करना चाहिए, उसका अलग किया हुआ पैसा को सामाजिक सेवा के लिए करना चाहिए। ये एक रूल, एक सरकार का नियम है, इनकम टैक्स लॉ एक है। वो शायद वो लॉ हमारे लिए लागू नहीं होगा, लेकिन हम अपने लिए एक लॉ बना सकते हैं, अपने लिए एक नियम बना सकते हैं। ईश्वर की कृपा से हमें से बहुत लोगों को ईश्वर बहुत अच्छी तरह से रखा है, अच्छी तरह से रखा है। कभी कभी हम लोगों को महल में रहने का सहायता भी किया है। हम उन कंगालों को ना भूलें, वो भी एक मिशन देश में हमारे परिवार के समान रहते हैं, वो भी एक मिशनरी है हमारी समान, उसको भी सहायता करना हमारी ज़रूरत है। क्यों ना हम ऐसा एक फ़ैसला परिवार में करें, मेरा साल का इनकम में से कुछ पैसा, मैं नहीं कहूँगा इतना परसेंटेज, कुछ पैसा अलग करूँगा और मैं इस हमारी ज़रूरी लोगों के लिए सहायता करने के लिए कोशिश करूँगा। ऐसा करेंगे तो हर परिवार में आप मिशन रविवार हर दिन मनाते हैं,
सोच के देखिए, सोच के देखिए, महल में हम रहते हैं, लेकिन कंगालों को देखना भी हमारा कर्तव्य है। हम सब कुछ कर नहीं पाएंगे, सब कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ तो कर पाएंगे। शायद हमारी सहायता एक बूंद पानी के समान हो सकता है, जो हमसे होगा। बस ईश्वर नहीं चाहता है जो हमसे नहीं होगा वो करो। हमसे जो हो सकता है हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। इसीलिए ये तीनों बातों को याद रखें। मिशन देश, हर क्रिस्तीय परिवार, यहाँ जितने परिवार हैं हर परिवार मिशन देश, इसके लिए प्रार्थना करना। इस मिशन देश में ईश्वर की राज्य स्थापना होने के लिए हमेशा कोशिश करते रहना। मिशनरी बाहर में भी हैं, मेरे घर में रहने वाले हर एक व्यक्ति मुझे मिलाकर मिशनरी है। मैं मेरे लिए प्रार्थना करूंगा, मैं मेरे साथ रहने वालों के लिए प्रार्थना करूंगा और सच्चे मिशनरी बनूंगा। ईश्वर के वचन को वहाँ पर सुनाऊंगा। मैं आर्थिक सहायता दूंगा जो मेरे समाज में मुझसे कम आशीष प्राप्त किए हैं। इन तीनों बातों को यदि हम याद रखते हुए आज का पर्व को मनाएंगे, अन्य बातों को जो ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है उसको भी रखते हुए ज़रूर हम सचमुच में मिशन रविवार मनाने वाले भाई बहन होंगे। मैं आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आज का दिन में इस पर आप सोच विचार करेंगे, परमेश्वर के आशीर्वाद से अपने क्रिस्तीय जीवन को आगे बढ़ाएंगे। सब खड़े हो जाएंगे। प्रेरितों का धर्मसार। पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठुका गया, मर गया, दफनाया गया, लेकिन उसमें उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों के न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। हे पिता ईश्वर, आज के इस वचन के साथ आज संसार भर में मिशन रविवार की सफलता के लिए प्रार्थना करते हुए हम लोग अपने संत पापा लियो को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप उन्हें अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उन्हें प्रज्ञा, ज्ञान और विवेक से भर दीजिए ताकि पूरे विश्व कलीसिया का मार्गदर्शन कर सके। इसके लिए अब्बा पिता से विनय करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे परम पिता ईश्वर, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज एवं हमारे बीच उपस्थित धर्माध्यक्ष सिल्वेस्टर एवं संसार भर के सभी धर्माध्यक्षों एवं कार्डिनल्स को आपके हाथों में समर्पित करते हैं कि वे सच्चा चरवाहा बनकर लोगों को सुसमाचार सुनाकर उनका आध्यात्मिक मार्गदर्शन कर सके। इसके लिए परम पावन पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे अब्बा पिता ईश्वर, हमारे धर्म प्रांत के सभी पुरोहितों एवं धर्म बहनों के साथ साथ संसार भर के सभी पुरोहितों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे पवित्र आत्मा से भरकर वचन की घोषणा कर सकें एवं यीशु ख्रिस्त के साक्षी बन सके। इसके लिए पिता ईश्वर से विनय करें।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, हम लोग सभी ख्रिस्तीय परिवार को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, जिसका नींव प्रभु यीशु मसीह है। सभी ख्रिस्त विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रारंभिक कलीसिया की तरह ख्रिस्त विश्वासियों के बीच में एकता, मेल मिलाप एवं प्रार्थना का जीवन बना रहे और सच्चे ख्रिस्त विश्वासी का जीवन जीकर अन्य लोगों को भी प्रभु यीशु की प्रेम की ओर आकर्षित कर सके। ऐसी कृपा पाने के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु अब्बा ईश्वर के, हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, तेरी कलीसिया रूपी दागबारी में सेवा देने के लिए ईश्वर की पवित्र बुलाहट आज के नव युवक एवं युवतियों को चुनौती भरे जीवन में ईश्वर की बुलाहट को पहचानने के लिए उन्हें विशेष कृपा मिले। इसके लिए अब्बा पिता से विनय करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपने कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्तु के द्वारा। आमीन। पेज 96। चढ़ावा का समय है। मैं सभी फादरों से और सिस्टरों से अनुरोध करता हूँ, थोड़े खड़े हो जाएंगे। यहाँ टोकरी रखा गया है, टोकरी लेकर, ये अवसर हम लोगों को वर्ष में एक बार मिलता है। हम लोग ऊपर और नीचे टोकरी को घुमाएंगे। चलिए फादर और सिस्टर्स लोग, थोड़ा सा ऊपर चले जाइए, टोकरी दे दीजिए उनको। आप अपनी उदारता के साथ में डाल दीजिएगा। चलिए पेज 96। पेज 96। उपहार है
97, पेज 97। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का एक बलिदान स्वीकार करें और हमारे अपने समस्त के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने किस्त पर दृष्टि डाल, जिन्होंने सबके उद्धार के लिए अपने प्राण अर्पण कर दिए, उन्हीं के द्वारा पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक तेरा नाम राष्ट्रों के बीच महान हो और तेरी महिमा में सर्वत्र एक बलिदान चढ़ाया जाए। ईश्वर दे हमारे प्रभु क्रिस्तु के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता,
सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह व्यवस्था में आज उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि ईश्वर होकर भी तू मनुष्य की महायाता करने आया। तूने हमारे मरणशील स्वभाव औषधि हमारी औषधि बना दी, ताकि हमारे विनाश का कारण ही हमारे प्रभु क्रिस्तु के द्वारा हमारी मुक्ति का साधन बन जाए। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के सुर में सुर मिलाकर हम भी उल्लास प्रपुक तेरा स्तुति गान करते हैं। पेज 114, पेज 114। सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान, गाए उसका मंगल गान। होशाना 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 होशाना। जिसकी महिमा है करे हम पूजन, जिसकी महिमा है भुवन भर में उसका करे हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होशाना 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 होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझे से प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्तु के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते यह कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह
मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी पंक्ति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पिए, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और भक्तों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लेयो, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और उपस्थित धर्माध्यक्ष सिल्वेस्टर और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। उन्हें और सब मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनका वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा की है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर के प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और हम जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्तु फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करते करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्तु, तूने अपने प्रीतों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति दान जाता हूँ, अपनी शांति तूने प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगांत युग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति आशीर्वाद कीजिए। पेज 123, पेज 123। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। ध्यान धन्य हैं वे जो मेमने के फौज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, कि एक शब्द कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। पेज 148, पेज 148।
से सारे मन से यीशु को हम प्यार करें। जिसने किया सबका उद्धार, मसीह को हम प्यार करें। सारे दिल से सारे मन से यीशु को हम प्यार करें। जिसने किया सबका उद्धार, मसीह को हम प्यार करें। यीशु बिना जीवन हमारा बेजुबान, बेजुबान, बेजुबान। यीशु बिना जीवन हमारा बेजुबान, बेजुबान, बेजुबान। यीशु हमारा जीवन का दान, यीशु हमारा प्राण दान। सारे दिल से सारे मन से यीशु को हम प्यार करें। जिसने किया सबका उद्धार, मसीह को हम प्यार करें। यीशु बिना जीवन हमारा बेकरार, बेकरार, बेकरार। यीशु बिना जीवन हमारा बेकरार, बेकरार, बेकरार। यीशु हमारा जीवन दान, यीशु हमारा प्राण दान। सारे दिल से सारे मन से यीशु को हम प्यार करें। जिसने किया सबका उद्धार, मसीह को हम प्यार करें। यीशु बिना दिल में न कोई है उमंग, है उमंग, है उमंग। यीशु बिना दिल में न कोई है उमंग, है उमंग, है उमंग। यीशु हमारा जीवन दान, यीशु हमारा प्राण दान। सारे दिल से सारे मन से यीशु को हम प्यार करें। जिसने किया सबका उद्धार, मसीह को हम प्यार करें। पेज 131। हे
प्यारा प्रभु, हर दिल में तू ही प्रभु, प्राणों से प्यारा प्रभु, हर दिल में तू ही प्रभु। सब कोई अच्छी तरह से बैठे, अपनी आंखें बंद करें, हाथों को फैलाएंगे। आज हम लोग मिशन रविवार मनाते हैं। आज का विशेष दिन में पिता ईश्वर हम लोगों को अपने पुत्र हमारे यीशु क्रिस्त को ग्रहण करने का कृपा प्रदान किया है। उनसे हम प्रार्थना करें, उनसे निवेदन करें। मिशन देशों में, हमारे परिवारों में, मिशनरियों में, हमारे परिवार में रहने वाले हर व्यक्ति में हमेशा विश्वास रहे, प्रभु का फैलाने का ताकत और शक्ति मिले। हम जो कुछ हमारे समाज के लिए, आर्थिक रूप से कर सकते हैं, उन्हें करने का मन, हृदय प्रदान करने के लिए मौन रूप से भक्तिपूर्वक, विश्वासपूर्वक प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, मुक्तिदायी फलों से पोषित होकर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि आनंद मुक्ति के हम इसे भोजन द्वारा सच्चे विश्वास की सदा मृत्यु हो, हमारे प्रभु क्रिस्तु के द्वारा। आमीन। जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु क्रिस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हमें धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीच बोने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करे, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थ यात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवनीत करे, और हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उड़ेले। युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। सब कोई बैठ जाएंगे। सिस्टर फुलकुमारी कहीं हैं तो यहाँ आ जाएंगे। सिप्पी घाट के प्रचार की पत्नी अगर आए हैं तो इधर सामने मेरे पास आ जाएंगे। सिप्पी घाट की प्रचार की पत्नी। हाँ, मैं इस अवसर को लेता हूँ आज के मुख्य अनुष्ठाता बिशप सिल्वेस्टर को पूरे पल्लीवासियों की ओर से, पूरे धर्म प्रांत की ओर से आज के इस मिस्सा बलिदान को
मिशन संडे के दिन हम सबों के लिए विशेष रूप से चढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बिशप। ताली बजा देंगे जोर से। हम हमारे बिशप को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बिशप सिल्वेस्टर को इस धर्म प्रांत में बुलाया, विशेष रूप से हमारे मलयाली भाई बहनों की आध्यात्मिक साधना के लिए। तो कल शाम को मिस्सा के बाद में बिशप सिल्वेस्टर का टॉक होगा सभी मलयाली भाई बहनों के लिए और उसके बाद में मिस्सा होगा। इस प्रकार अन्य पल्ली में भी रखा गया है। 21 तारीख को होप टाउन में रखा गया है मलयाली भाई बहनों के लिए और 22 तारीख को होप टाउन में रखा गया। 23 तारीख को ब्रेक है और 24 तारीख को वापस बिशप चले जाएंगे। सबों को खुश खुश परब। आवाज नहीं है, खुश परब, खुश परब। आप काफ़ी लंबे समय से जिस दिन का इंतज़ार कर रहे थे, आज वो दिन आ गया है। हिंदी में एक तो गीत भी है ना, मेला दिलों के आया है। तो मिशन संडे हम लोगों के लिए आया है। तो आज देखेंगे अलग अलग किस्म के पकवान हैं। आपकी इच्छा से जो आप मांगेंगे सब आपको 32 स्टॉल में मिलेंगे। लेकिन याद रखना, आपका जेब से पैसा निकलना है, ठीक है? उधारा आज नहीं है और जीपे भी नहीं होना चाहिए, सीधा कैश, ठीक है? सुन रहे हैं? अरे हाँ, तो आप ख़त्म होने के बाद में स्टॉल्स में जाएंगे, उससे पहले यहीं से बिशप सभी स्टॉल को आशीष देंगे क्योंकि वहाँ जाना मुश्किल होगा। और उसके बाद में आप अपने स्टॉल में खड़े रहना और बेचिएगा, बुलाइएगा और जितना हो सके मिशन संडे के लिए दान को जमा कीजिए ताकि उस दान को हम धर्म प्रांत में दे सकें और वहाँ से वो जहाँ जाना है बिशप भेज देंगे। मैं आज विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ याकूब खालको और सिरिल भेंगरा को, जिन्होंने आज यहाँ टेंट लगाया है। तो ये मिलिट्री मैन है, तो मैं उनको पूरे पल्ली की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसी के साथ में बहुत सारे लोग ने आज के दिन को सफल बनाने के लिए अपने योगदान को दिया है। डोनेशन के कलेक्ट करने के लिए 3 ग्रुप में बटा हुआ था। मैं उन सबों को भी पल्ली की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लॉटरी पुस्तक जिन्होंने खरीदा है और इसके बाद में भी जो खरीदेंगे, उन सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने काम किया है। आज के दिन को इस रूपरेख देने के लिए मैं उन सबों को ताहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मिशन के ये मिस्सा के तुरंत बाद में आप देखेंगे, आप स्टॉल में जाइएगा, आप खा पीने के बाद में यहाँ सामने चानी वाला का स्टॉल रहेगा हेल्थ का। तो आप खाने के बाद में अपना वजन को वहाँ नाप सकते हैं। अगर आपका शुगर लेवल बीपी वगैरह बढ़ा है नहीं बढ़ा है वो खाने के बाद में मालूम हो जाएगा, लेकिन पैसा देकर सब कुछ। हाँ, उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ नीलामी के लिए आरंभ होगा। आप जैसे ही थोड़ा खाना पीना हो जाएगा, नीलामी के लिए वहाँ बहुत सारे सामान रखा गया है। और आज एक 4 विशेष चीज़ है जिसको हम नीलामी करने जा रहे हैं। वो नीलामी चलते रहेगा, उसी के बीच में हम लेके आएंगे। और साथ में फादर फ्रांसिस इस तरह बैठेंगे मिशन संडे का पुस्तक को लेकर, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। हो सकता है आपका नसीब में लैपटॉप मिल सकता है, हो सकता है आपका नसीब में फ्रिज मिल सकता, हो सकता है आपका नसीब में वॉशिंग मशीन मिल सकता, हो सकता आप लकी व्यक्ति है तो आपको मोबाइल मिल सकता। उसके बाद सब छोटा छोटा प्राइज है ना। तो आप उदारता के साथ में एक लीफलेट भी खरीदिएगा जो बच गया यहाँ, क्योंकि हम लोग उसको पूरा समाप्त करना चाहते हैं। तो कृपया अपने योगदान को भरपूर रूप से दीजिएगा। आज का दिन बोला जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। आप चैरिटी को घर से आरंभ करना है। आज आप दूसरों से मत मांगिए, अपने जेब से निकालिएगा, पर्स खोलिएगा
उसमें से निकाल कर दिल खोल के आप खर्च कीजिएगा। और जाते वक्त आप 12 बजे का खाना भी लेके जाइएगा। यहाँ से बिरयानी रखा गया, तरह तरह के बिरयानी है। आप बहुत सारे लोग ने मुझको बोला कि फादर आज घर में चूल्हा बंद है। मुझको मालूम है आज आप बहुत सुस्ती हो जाएंगे, इसलिए आप यहीं से लेके जाइएगा। ओके, इसी के साथ में आज मिशन संडे के दिन हम लोग भी अपने बच्चों को कुछ देना चाहते हैं। बीच में ड्राइंग कंपटीशन हुआ था, यहाँ बच्चों के लिए 130 बच्चे उसमें भाग लिए थे और उनका टॉपिक था योर पर्सपेक्टिव अबाउट द चर्च। आपके अनुसार कलीसिया कैसी दिखती है। और इसमें बहुत सारे बच्चों ने बनाया है, बहुत सारे बच्चे इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं। अब मैं हमारे बिशप सिल्वेस्टर से अनुरोध करता हूँ सामने आएंगे और अपने हाथों से बच्चों को पुरस्कार देंगे। सबों को जय यीशु। क्लास 1 to 3 प्रथम स्थान पर हैं स्वेच्छा मिंज, क्लास 1 अटम पहाड़ से। हम लोग जोरदार ताली बजा देंगे। दूसरे स्थान पर सामिया कुल्लू, कक्षा 3 प्रेम नगर से। अगर उनके माता पिता हैं तो आकर ले सकते हैं। सामिया कुल्लू। तीसरे स्थान पर अंशिका बराई, बाबूलाइन, कक्षा 3। अंशिका बराई, अगर माता पिता हैं तो आप ले सकते हैं। कक्षा 4 to 8 जिसमें प्रथम स्थान पर है अर्लिन क्रिकेटा, प्रेम नगर, कक्षा 4। ताली बजा देंगे हम लोग। दूसरे स्थान पर एंजेलिक अबरडीन बाजार, कक्षा 4। एंजेलिक। तीसरे स्थान पर प्रिंसिया वृक्षाबाद, कक्षा 5। प्रिंसिया। क्लास 7 to 9 जिसमें प्रथम स्थान पर हैं आकांक्षा टेटे, नया गांव, कक्षा 7। आकांक्षा टेटे, नया गांव। दूसरे स्थान पर हैं प्रांजल सिया मिंज, कक्षा 7वीं, अनारकली से। प्रांजल सिया मिंज। तीसरे स्थान पर ए केविन जीनो, कक्षा 7, प्रेम नगर। आकांक्षा टेटे। प्रांजल सिया मिंज एंड केविन जीनो। और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि केजी क्लास के बच्चों ने भी भाग लिया था और उसमें हैं प्रिसा मेरी टोप्पो, केजी 1, बुनियादाबाद। मैं रिक्वेस्ट किया था सिप्पी घाट के प्रचार की पत्नी अगर आई हैं तो यहाँ आएंगे। सिप्पी घाट के प्रचार की पत्नी जल्दी आएंगे। अच्छा, मैं इनके विषय में बताना चाहता हूँ कि पूरे पल्ली में सिप्पी घाट के प्रचारिन जो बहुत सुंदर रूप से हर महीना आकर जो भी दान मिलता है चर्च में, जो भी कलेक्शन है उसको बहुत ईमानदारी के साथ ले दे देता है। लेकिन इनका शब्द है जो ईश्वर का है वो ईश्वर को, जो कलीसिया का है वो कलीसिया को। तो मैं हमारे बिशप स्वामी बिशप सेल्वराज से अनुरोध करता हूँ शॉल पहनाकर इनको सम्मानित करें।
सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। So, सबों को जय यीशु। सूचनाएं। पुनलूर धर्म प्रांत के बिशप सिल्वेस्टर कल शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक मलयाली भाई बहनों के साथ महागिरजा में मिलेंगे और मलयाली भाई बहनों के लिए मिस्सा बलिदान अर्पित करेंगे और 24 अक्टूबर को वापस अपना धर्म प्रांत लौट जाएंगे। शुक्रवार 24 अक्टूबर को शाम की मिस्सा के बाद आराधना होगी। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। रविवार 26 अक्टूबर को डेयरी फार्म गिरजा का उद्घाटन होगा। कृपया आप डेयरी फार्म बस्ती के लिए प्रार्थना करें। आप सबों से आग्रह की जाती है कि 2 नवंबर से पहले हमारे बड़े कब्रिस्तान की साफ सफाई शुरू करने की कृपा करें। रविवार 2 नवंबर सभी मृत आत्माओं के पर्व दिवस के दिन पल्ली में पहला मिस्सा सवेरे 5:30 बजे, दूसरा मिस्सा सवेरे 7:15 को और तीसरा मिस्सा मुख्य कब्रिस्तान में दोपहर 3:45 बजे आरंभ होगा और गाराचरमा के कब्रिस्तान में सुबह 9 बजे मिस्सा होगा। मिस्सा का मतलब पहले से देने की कृपा करें। नवंबर महीने के 9 तारीख को अंडमान निकोबार कैथोलिक महासभा का स्वर्ण जयंती समारोह प्रातः 8 बजे वेलांगनी शाइन पानीघाट में होगा। आप सबों का इस स्वर्ण जयंती समारोह में हार्दिक स्वागत है। आने वाला रविवार 7:15 के मिस्सा के गीतों का संचालन मलयाली समुदाय के द्वारा किया जाएगा और उसी दिन 7:15 बजे संत जॉन पॉल द्वितीय सभागार में आदिवासी समुदाय के लिए मिस्सा होगा और उसी दिन प्रातः 9 बजे तमिल समुदाय के लिए मिस्सा होगा। इस सप्ताह चर्च की साफ सफाई मोहनपुरा के भाई बहनों के द्वारा की जाएगी। पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 44,250 रुपया था, 44,250 रुपीज़। शादी पुकार, शादी का दूसरा पुकार KJ प्रवीण, KJ जॉनसन और एरिश का बेटा रहने वाले होप टाउन पानीघाट पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं C नताशा, डेविड और डेसी की बेटी रहने वाले हैडो संत थॉमस सीरियन चर्च के हैं। शादी का तीसरा पुकार जॉन सुशील अरुल राज, आर्य प्रसाद और शकीला प्रसाद का बेटा रहने वाले तोरियापाकम चिंगलपट पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं मरीसा कैथरीन S नेपोलियन और फ्लोरेंस निर्मला रानी की बेटी रहने वाले प्रेमनगर पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं। चार्ल्स बोरोमियो चिन्नपन और अल्फोंसा का बेटा रहने वाले बिदनाबाद पात्रापुर पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं रोसलिन मरिया A जेवियर और सेबास्टिन मेरी की बेटी रहने वाले चोलदारी पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं। यदि इनके बीच विवाह से संबंधित कोई रुकावट हो तो कृपया पल्ली में इसकी जानकारी दें। देखिए, आज मिशन संडे, सब जगह डस्टबिन रखा गया है। कृपया इधर उधर मत फेंकिएगा, डस्टबिन में रखिएगा। और ये सब खत्म होने के बाद में सभी समुदाय के, सभी संघ के कमेटी मेंबर्स से अनुरोध है कि पूरा कैंपस को सफाई करेंगे। कृपया इसको छोड़ के नहीं जाएंगे, सफाई करके ही आज हम लोग यहाँ से जाएंगे। और इधर उधर मत फेंकिएगा, डस्टबिन सब जगह रखा गया है। धन्यवाद। खड़े हो जाएंगे। So please, just a minute. Please be seated. So I want to thank all of you. First time that I am coming to Andaman Nicobar, Port Blair. This is my first visit. विश्व स्वामी हम सबों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। उनका ये पहला आगमन है अंडमान में और हम सबों के लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाए और यह अवसर के लिए विश्व स्वामी को भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। This is the first time that I celebrated Mass in Hindi language. पहली बार उन्होंने हिंदी भाषा में हम लोगों के लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाए हैं।
I am so grateful to His Excellency Bishop Selvaraj. बिशप स्वामी सेल्वराज को भी तहे दिल से उन्होंने धन्यवाद करते हैं. In fact, he invited me last year to have experience in this beautiful land. अंडमान के अनुभव के लिए पिछले वर्ष बिशप स्वामी बिशप सिल्वर सर को यहाँ पर आमंत्रित किए थे. And when I came here, I am happy to see the vibrant church in Port Blair. यहाँ के जीवित कलीसिया को देख के उन्हें बहुत आनंद हो रहा है. Your missionary zeal is tremendous. आप लोगों की जो मिशनरी स्वभाव है वो सचमुच सराहनीय है. Your active participation in the liturgy is marvelous. पूजन विधि में आप लोगों के हम लोगों की जो सक्रिय सहभागिता रहा है वो सचमुच वही सराहनीय रहा है. My dear friends, I have been teaching missiology for a long time in the seminary. बिशप स्वामी सेमिनारी में मिशनोलॉजी पढ़ाते हैं. But I found that real mission spirit here. और सचमुच यहाँ पे जो मिशन स्पिरिट रहा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है. And I wish to thank my Hindi guru, Monsignor Anugrah, who helped me to celebrate Mass at least this way. विशेष मुझे धन्यवाद देते हैं. कल उनका हिंदी क्लास रहा है और जो हिंदी सीखे और बहुत सुंदर से मिसा विधान चढ़ाए हम सब. But you are so generous to understand my mistakes in the Hindi language. मेरी गलतियों को समझने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. I am also grateful to Father Johnson, with whom I have spoken, the parish priest of this cathedral, and all priests who are here with me and to celebrate this Eucharist. फादर जॉनसन जो हमारे पल्ली पुरोहित हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद और सभी पुरोहितों को भी तहे दिल से धन्यवाद. And I found many sisters, different congregations. I pray that there will be, as Bishop was telling in the homily, Missio ad Indra and extra. So I pray that there will be many missionaries from this land. बिशप प्रार्थना करते हैं कि जितने भी धर्म समाजी धर्म बहनें हैं और धर्म बंधु पुरोहित लोग भी हैं यहाँ से ज़्यादा में बुलाहट हो, इसलिए प्रार्थना करते हैं. And I am from Punalur. It is close to Trivandrum, just 1.5 hours. And not only the Malayali communities, all are welcome. Those who are interested to come and visit our place, most welcome. And you can contact Bishop or Father Johnson or Monsignor Anugrah. And always I welcome. My house will be also your house. बिशप सभी आप सबों का आमंत्रित करते हैं. उनका अपने धर्म प्रांत में भी उनके धर्म प्रांत भी हम सबों के लिए खुला है. And I request all of you to pray for me and for my diocese. बिशप आग्रह करते हैं कि हम उनके लिए भी विशेष प्रार्थना करें, अपनी प्रार्थनाओं को याद करें. The beauty of the Catholic Church is that we are all one in Christ. कैथोलिक कलीसिया का जो सुंदरता रहा है कि हम सभी ख्रिस्त में एक हैं. And let us be, as I give the final blessing, let us be a blessing to all. अंतिम आशीष के समय में ये आशीष हम सबों के लिए रहा कि हर एक जन के लिए ईश्वर की कृपा का आशीर्वाद रहेगा. सबको खड़े हो जाए. प्रभु आप लोगों के साथ हो. सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों के आशीर्वाद प्रदान करें. आप लोग विदा ले मिसा संबंध हुआ. सभी लोग खड़े रहेंगे.
अभी हम हमारी जो मिशन संडे के प्रोग्राम शुरू होने का है उस पर परमेश्वर के आशीर्वाद के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा हमें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे। जैसे वादी में थी अब है अनकाल तक। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। जैसे वादी में थी अब है अनकाल तक। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे। जैसे वादी में थी अब है अनकाल तक। सबों को धन्यवाद, हमारे बड़े फादर को, हमारी पैरिश टीम को, सहायक फादर लोग, सिस्टर लोग, और आप सबों को जिन्होंने इस पर्व को रियली पर्व बनाया है। हम सबको यहीं पर मतलब चर्च के बाद बाहर निकलेंगे, अच्छी तरह से पर्व मनाएंगे और ईश्वर की महिमा करेंगे। और एक बार सबों को धन्यवाद। खुशबराब। पेज 190, पेज 190। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। जैसे वादी में। हे संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर। हे हमारे रखवाल दूत हमारी रक्षा कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। ईश्वर का पवित्र हृदय तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। यीशु।